जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं गुरु जी के पास बैठकर गुरु जी से बहुत सारी बातें कर रही थी। आज गुरु जी को बोल रही थी मैं कि अब मेरी सारी जिम्मेदारियां यहाँ खत्म हो गई है। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए अब। क्यों यहाँ मन नहीं लगता अब। अब सारी चीजें होती रहेगी लेकिन अब मन नहीं लगता है। अब लगता है कि बस सारे काम खत्म हो गए, अपनी सारी चीजें यहाँ से समेटें और चलें। इसीलिए मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई शख्स आपको बहुत प्यार करता है, उसे संजो कर रखिए। वो आप बहुत बेशकीमती हीरा है। जब वो खो जाता है तो सारी कायनात आकर भी आपको उसको नहीं ढूंढवा सकती, ना दे सकती है। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। सारी दुनिया की खुशी, धन दौलत सब एक तरफ है और एक सच्चे जीवन साथी का प्यार एक तरफ है। जब गुरुजी थे तब भी मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, आज भी बहुत प्यार करती हूँ। समझ नहीं आता है आगे का जीवन किस प्रकार बीतेगा, क्या होगा। साधक हूँ लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ। मैं वह इंसान हूँ जिसके कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। मैंने खुद से ही अपने आंसू भी पोंछे हैं और सारी चीजें संभाली है। हाँ, मैं अध्यात्म के रास्ते पर थी तो ये चीजें कर पाई, वरना मुश्किल था सब कुछ। जिस दिन से बाबा की शादी हुई है, लगता है अब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है। अब गुरु जी से बोलती हूँ मुझे भी बुला लो अब। क्योंकि जो सच्चे जीवन साथी का प्यार होता है वह कभी भी एक पल के लिए भी नहीं भूला जा सकता। मैं गुरुजी को एक सेकंड के लिए नहीं भूल पाती हूँ। हाँ, अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर मैं सारी चीजें करती हूँ। किसी को कुछ बता नहीं पाती हूँ, लेकिन दर्द मुझे भी होता है। बहुत दर्द होता है जब गुरुजी की याद आती है, तो मैं चाहकर भी इन आंसुओं को नहीं रोक पाती हूँ। इतनी तकलीफ होती है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कोई मुझे कहे कि गुरुजी मुझे वो दे सकता है, तो मैं अपनी वो जो मांगे वो मैं दे सकती हूँ उस इंसान को गुरुजी के लिए। लेकिन मुझे पता है अब गुरुजी नहीं आ सकते। अब मुझे ही जाना पड़ेगा इस शरीर को छोड़कर, तभी मुझे गुरुजी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मैं एक साधक हूँ, मुझे यह भी पता है कि जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा मैं नहीं जा सकती। कहते हैं ना कि जब तक आपके नसीब में जो जो लिखा होता है वह जरूर होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। यही मेरे साथ भी हुआ है।
मैं इस शरीर को छोड़ नहीं सकती जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आएगा। चाहूँ तो मैं उसको बोलते हैं हम अकाल मृत्यु, वहाँ मैं चाहती नहीं, लेकिन हाँ वहाँ से जब बुलावा आएगा तो मैं एक सेकंड की भी देरी नहीं करूँगी। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब ऊपर से बुलावा आए। लोगों को लगता है कि माताजी बहुत उस हिसाब की सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, मेरे सीने में बहुत दर्द है और यह दर्द कोई कम नहीं कर सकता। यह दर्द इस शरीर के साथ ही जाएगा। मैंने बाबा की शादी में बहुत हिम्मत रखी, मैंने एक आंसू नहीं बहाया। बाकी की चीज़ें मैंने सबको बताई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पारिवारिक चीज़ें सार्वजनिक हो सारी चीज़ें। तो थोड़े थोड़े से क्लिप किसी दूसरे लोगों ने बना दिए थे, वही मैंने डाले हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें नहीं की और नहीं करनी भी नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, यदि आपके पास में वह शख्स है, चाहे महिला या पुरुष हो, यदि आपको वो सच्चे दिल से प्यार कर रहा है, तो आप सारी दुनिया की धन दौलत छोड़ देना, उस इंसान को कभी मत छोड़ना। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन एक सच्चा जीवन साथी कभी नहीं कमाया जा सकता। वह तो हमको नसीब से ही मिलता है, जो मुझे मिला था। मैंने गुरुजी से बहुत बेइंतहा प्यार किया है, करती हूँ और करती रहूँगी जब तक इस शरीर में हूँ। लेकिन मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि हजारों की भीड़, क्या करोड़ों की भीड़ भी आ जाए या हजारों इंसान आपके घर आ जाए, लेकिन उस एक इंसान की कमी वो कभी पूरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इसलिए उस इंसान को आप बहुत प्यार कीजिए, कभी किसी को धोखा मत दीजिए। मैं तो सभी को हमेशा बोलती हूँ, जीवन में कभी किसी को धोखा मत दीजिए यदि आपको सच्चा प्यार करते हैं तो। मेरी बातें बहुत सारे भक्तों को अच्छी लगती है, बहुत सारे भक्तों को बुरी लगती है, लेकिन यह एकदम 100% सत्य है कि सच्चा प्यार करने वाला पति या पत्नी कोहिनूर के हीरे से बढ़कर भी है। उसके सामने उस हीरे की कोई औकात नहीं है। तो यह मैंने अपने जीवन से सीखा और मैं सभी को हमेशा बताती हूँ। यह मेरे इनके सामने मैं करोड़ों कोहिनूर के हीरे को कम समझती हूँ। यह मेरे लिए वह बेशकीमती हीरा है जो अब मेरे पास नहीं है। मैं बिन पानी की मछली की तरह इनके लिए तड़प रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मुझे पता है इस चीज़ का कि कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बची है तो तड़प मेरे पास में। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि उस बेशकीमती हीरे को आप संभाल कर रखिए। वो एक बार खो गया तो कभी नहीं मिल पाएगा, जिस प्रकार मेरा हीरा खो गया है। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आपका जीवन साथी यदि आपको बहुत प्यार करने वाला हो, तो वह करोड़ों कोहिनूर के हीरे से भी बढ़कर होता है। इसलिए उसको संभाल कर रखिए, हर एक बुरी नज़र से, क्योंकि एक बार वह खो गया तो आप सारी दुनिया की धन दौलत सब कुछ रख लाकर भी उस हीरे को नहीं ढूंढ सकते, ना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जो आपका जीवन साथी है वह आपके लिए अनमोल है, उसका दुनिया में कोई मोल नहीं है। उसको बहुत प्यार कीजिए, उसके साथ विश्वासघात मत कीजिए, चाहे महिला हो पुरुष हो। उसको बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि जिसका जीवन साथी जाता है उससे पूछिए उसको कितनी पीड़ा होती है। यह बेशकीमती हीरा मेरा
खो गया है। मैं अब चाहकर भी इसको नहीं ला सकती, ना ढूँढ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए सभी को हमेशा बोलती हूँ मैं कि आपका जीवन साथी एक बेशकीमती हीरे से भी कई बढ़कर है, उसको संभाल कर रखिए। मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ मैं उस हिसाब की भी देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई के ऊपर सारी चीज़ें रखती हूँ। तो यह चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। धन दौलत कोई मायने नहीं रखती है। कहते हैं ना कि सच्चा प्यार इंसान को एक ही बार मिलता है, जब वो खो जाता है तो आप कुछ भी कर लो वापस नहीं आ सकता। मुझे गुरुजी ने बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि एक माँ भी अपने बच्चे से नहीं कर सकती। शायद उसी प्यार की बदौलत आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि इस कोहिनूर के हीरे को आप संभाल कर रखिए हर एक चीज से। कभी इसको धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि एक बार यह चीज खो जाती है तो वापस नहीं मिलती है। मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगती है। बहुत सारे लोग हैं